हेलो दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कभी कभी जो लोग पिछड़े होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा दिया जाना चाहिए। उनके हितों की सुरक्षा करना सरकार का जो है वो कर्तव्य बनता है। और एक ऐसी अच्छी खबर आई है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री के होम स्टेट से। जी हाँ, बात हो रही है गुजरात की। गुजरात ने हाल ही के दिनों में एक ऐसे आयोग का गठन किया है जो आदिवासी जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। हम जानेंगे डिटेल से इस खबर के बारे में, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एचबीटेक कानपुर से केमिकल में। एसएससी 2017-18 का टायर 3 दिया है, यूपी पीसीएस लोअर और आईबी का इंटरव्यू दिया है, एनटीपीसी का साइको दिया है और बहुत कुछ। 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने हमारा जो ऐप है लर्निंग ऐप अनअकैडमी का डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा ज्ञान का खजाना। सब कुछ मिलेंगे आपको, लाइव वीडियो कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स जो प्लस पे और फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ में अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप कॉपी करिए और जैसे ही पेस्ट करेंगे ब्राउजर पे आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जहां आपको मिलेंगे पीडीएफ और वीडियोस के लाइव नोटिफिकेशंस। अभी तक अगर आपने एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भाई ये खबर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ाई सब कुछ फ्री नहीं होती, पढ़ाई में थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इतना कम पैसा भी खर्च करना पड़ता है जैसे कि एक पिज्जा। यहाँ पे बात हो रही है एसएससी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है 300 रुपए पर मंथ से। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का पड़ेगा 500 रुपए पर मंथ से, जो कि 6000 पड़ेगा। तो इस तरीके से आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे तो 1 महीने से भी स्टार्ट है, लेकिन 12 महीने और 24 महीने का सही रहता है भाई। चलो अगर आप 6 महीने का क्लासेस रहती हैं और 6 महीने आपको रिवीजन का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड, रेफरल कोड योगेंद्र अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। तो याद रखिएगा योगेंद्र। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन क्या है? आदिवासी समुदायों के लिए आयोग का गठन। और ये आयोग का गठन किया है गुजरात सरकार ने। अभी सुर्खियों में तब आया जब आसपास के दिनों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुजरात राज्य ने आयोग का गठन किया। अब इस आयोग में कुछ स्पेसिफिक आदिवासी समुदायों की बात की गई है। कौन कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहला है गिर, बद्रा, आलेच। इनके जंगलों के क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे अलग अलग जो है वो आदिवासी समूह के लोग रह रहे हैं। अब ये जो आयोग बनाया गया है इसमें टोटल 5 सदस्य रहने वाले। सबसे पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वन विभाग के अधिकारी वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, और एक कलेक्टर भी रहेगा। जो सभी के सभी जो जितने भी इसके आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी रिटायर्ड जो है पर्सनील हैं। और ये जो है अलग अलग लोगों की एक जो है वो एक आयोग बनाया गया है। इस आयोग का गठन क्यों किया गया? इसका एक बड़ा कारण था कि आदिवासी समुदाय के रहने वाले लोगों को या तो बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, उनकी लड़कियों की जो है बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और वहां पे रहने वाले लोगों की या तो जमीन हड़प ली जाती है। ऐसे केसेस बहुत सारे जो है गुजरात में लगातार पिछले सालों में अकर हो रहे थे। तो फिर सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए एक प्रॉपरली जो है कानून बनाने की कोशिश करेंगे, एक टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि गलत व्यक्तियों की तरह जो उपयोग किया जा रहा है आदिवासी लोगों का, उसको रोकने का, उसको समाप्त करने का इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। अगर हम गुजरात के बारे में जाने तो गुजरात की राजधानी गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। क्षेत्रफल लगभग 2 लाख किलोमीटर के अराउंड है और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। और यहाँ की विधानमंडल की बात करें तो वो एक सदनी का मतलब जैसे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 2 सदन है। एक तो है विधान परिषद, ठीक है, और दूसरा है विधानसभा। तो विधान परिषद जस्ट लाइक कि आप जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है कि भाई लोकसभा नीचे का सदन है और राज्यसभा ऊपर का सदन है, इसी तरह 5 राज्यों में नीचे के सदन को हम विधानसभा कहते हैं और ऊपर सदन को हम विधान परिषद कहते हैं। यहाँ पे टोटल विधानसभा में 182 सीटें हैं और राज्यसभा को लेकर 11 सीटें दी गई हैं। वही लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो जो मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो जहाँ पे मोदी जी लगातार सीएम बने रहे हैं या फिर जो चुन के गए हैं, वो गुजरात है। अब गांधीनगर की सीट पे जो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने लड़ा था वो थे अमित शाह। कुछ विशेष के रूप में देखें तो एशियाई शेर जो है वो केवल और केवल गुजरात में पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए।
इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है कि लोथल हमारे देश का प्रथम एयरपोर्ट सिटी माना जाता है। आपको पता है कि एंशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो लोथल जो था वो पहला बंदरगाह जो है वो लोथल माना जाता है। कब की बात हो रही है? मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। उस टाइम पे लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है और ये पहला देश का पोर्ट था। श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है द्वारिका, वो भी कहाँ पे? गुजरात में। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी कहाँ पे? गुजरात में। हमारे प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी कहाँ पे? गुजरात में है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गुजरात अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है वो गधों के लिए भी एक नेशनल पार्क है। कमेंट में मुझे बताइएगा उस नेशनल पार्क का नाम क्या है। आई होप कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें। कोड क्या है? युगेंद्र। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी भी नजर में कोई इंटरेस्टिंग न्यूज है, खबर है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।